ओम नमः शिवाय। ईश्वर को मेरा प्रणाम। आशा करता हूं कि ईश्वर अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखे। आप सभी कुंभ राशि के जातक का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। जो तुम्हारा मूल्य न समझे उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। हमें अपनी भावनाओं और प्रेम को वहीं व्यक्त करना चाहिए जहां उनकी कद्र हो। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लगातार प्रयास करना जो आपके महत्व को नहीं समझता, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। इसलिए कभी कभी पीछे हटना और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना ही बेहतर होता है। पिछले कुछ समय से विशेषकर शनि की 7.5 के प्रभाव और राहु के आपके लग्न में होने के कारण आपने मानसिक उथल पुथल, बेवजह का तनाव और एक अजीब सी दिशाहीनता का अनुभव किया होगा। पर अब समय आ गया है उन बादलों के छटने का। 2025 के ये अंतिम 4 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपके जीवन की किताब में एक नया सुनहरा अध्याय लिखने के लिए आ रहे हैं। ये वो समय है जब आपके धैर्य की परीक्षा समाप्त होगी और आपके कर्मों का मीठा फल आपको मिलना शुरू होगा। आज हम गहराई से जानेंगे कि ग्रहों की बदलती चाल आपके लिए क्या संकेत लेकर आ रही है। हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि क्या होगा, बल्कि ये भी समझाएंगे कि क्यों होगा। कौन से ग्रह आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, करियर में वो बड़ा उछाल कब आएगा, आर्थिक स्थिति में सुधार के योग कब बन रहे हैं, रिश्तों में जो गलतफहमियां हैं वो कैसे दूर होंगी, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई चुनौती है तो उससे निपटने का आध्यात्मिक मार्ग क्या है। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मेरे साथ चलिए इस दिव्य यात्रा पर और जानते हैं कुंभ राशि के लिए सितंबर से दिसंबर 2025 तक का विस्तृत और संपूर्ण राशिफल। कुंभ राशि वालों, इन 4 महीनों की भविष्यवाणी को समझने के लिए हमें पहले उस कैनवास को समझना होगा जिस पर यह तस्वीर बनने वाली है। आपके जीवन पर इस समय 3 बड़े ग्रहों का गहरा प्रभाव है जो इस पूरी अवधि की नींव तैयार कर रहे हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं। शनिदेव आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं जो धन, परिवार और वाणी का घर है। 7.5 का अंतिम चरण सिखाता है कि धन का मूल्य क्या है, परिवार का महत्व क्या है और शब्दों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। इसी वजह से पिछले कुछ समय से आपको आर्थिक दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ और अपनी ही कही बातों से पछतावा महसूस हुआ होगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। दूसरा बड़ा प्रभाव राहु और केतु का है। राहु आपके पहले घर यानी स्वयं के घर में विराजमान है और केतु आपके 7वें घर यानी साझेदारी और विवाह के घर में है। लग्न का राहु व्यक्ति को भ्रमित करता है। ये एक ऐसा मायाजाल बनाता है जिससे आप सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते। आपको आलस्य महसूस हो सकता है, काम को टालने की आदत बन सकती है और मन में बेवजह के संदेह पैदा हो सकते हैं। वहीं 7वें घर में केतु वैवाहिक जीवन या व्यावसायिक साझेदारियों में एक अलगाव या वैचारिक मतभेद पैदा करता है। यह आपको महसूस करा सकता है कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है। और तीसरा बड़ा प्रभाव है देवगुरु बृहस्पति का, जो ज्ञान और भाग्य के कारक हैं। बृहस्पति आपके 5वें घर में गोचर कर रहे हैं जो बुद्धि, संतान और प्रेम का घर है। ये एक बहुत ही सकारात्मक स्थिति है जो इन तमाम चुनौतियों के बीच भी आपकी बुद्धि को सही दिशा देती रहेगी और आपको बड़े नुकसान से बचाएगी। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि एक तरफ शनि और राहु केतु आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो दूसरी तरफ बृहस्पति आपको सहारा दे रहे हैं। अब इन 4 महीनों में होने वाले छोटे छोटे गोचर ये तय करेंगे कि इस कहानी में कब रोमांच आएगा, कब राहत मिलेगी और अंत में विजय किसकी होगी। अब हम जीवन के हर क्षेत्र का गहराई से विश्लेषण करेंगे महीने दर महीने। करियर के लिहाज से ये अवधि एक रोलर कोस्टर की तरह रहने वाली है जिसमें एक बहुत चुनौतीपूर्ण दौर भी है और एक असाधारण सफलता का शिखर भी। सितंबर और अक्टूबर की शुरुआत में शनि के प्रभाव से काम का दबाव बना रहेगा। राहु के कारण मन में भ्रम और फोकस की कमी महसूस हो सकती है जिससे काम में गलतियां होने की आशंका है। आपको अपने सीनियर्स के साथ बहुत संभल कर बात करने की सलाह दी जाती है क्योंकि अक्टूबर में आपके 10वें भाव के स्वामी मंगल 8वें भाव में होंगे जो कार्य क्षेत्र में अचानक बदलाव या विवाद का संकेत देता है। करियर में जो बड़ा मोड़ आएगा वो 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच आएगा। 27 अक्टूबर को जैसे ही मंगल आपके 10वें घर में प्रवेश करेंगे, एक शक्तिशाली रूचत महापुरुष योग का निर्माण होगा। यह योग विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान है जो सेना, पुलिस, सर्जरी या किसी भी तरह की यूनिफॉर्म वाली नौकरी में है।
इस अवधि में आपको पदोन्नति, अधिकार और सम्मान मिलने की प्रबल संभावना है। आपका पराक्रम और ऊर्जा चरम पर होगी। दोस्तों, नवंबर के महीने को बहुत ध्यान से समझिए। यह सबसे ज्यादा सावधानी का महीना है। 10 नवंबर से 28 नवंबर के बीच एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति बन रही है। इस दौरान 3 बड़े ग्रह शनि, बृहस्पति और बुध एक साथ वक्री यानी उल्टी चाल चल रहे होंगे। ये तीनों ग्रह आपके अर्थ त्रिकोण यानी धन और करियर के भावों को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। इसका प्रभाव यह होगा कि इस दौरान नौकरी छूटने का खतरा बन सकता है, मैनेजमेंट में अचानक कोई बड़ा बदलाव आ सकता है, या आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका ट्रांसफर या डिपार्टमेंट बदला जा सकता है। काम में मन नहीं लगेगा, मानसिक भ्रम बढ़ेगा और गलत निर्णय लेने की आशंका बहुत ज्यादा होगी। इस समय कोई भी नया काम शुरू करने, नौकरी बदलने या बड़ा निवेश करने से सख्ती से बचें। शांत रहें और इस समय को बस निकलने दें। नवंबर की चुनौतियों के बाद दिसंबर का महीना आपके लिए सफलताओं का महासंगम लेकर आएगा। 7 दिसंबर के बाद मंगल आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे, जिससे आपको विदेशी संपर्कों से जबरदस्त लाभ मिलने के योग बनेंगे। महीने के अंत तक तो आपके लाभ स्थान में ग्रहों का एक विशाल जमावड़ा लग जाएगा। सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये 4 बड़े ग्रह एक साथ आपके लाभ भाव में होंगे। इतना ही नहीं, बृहस्पति, शनि और केतु भी इस घर को देख रहे होंगे, यानी 9 में से 7 ग्रहों का सीधा संबंध आपके लाभ, आय और इच्छाओं की पूर्ति के घर से बन जाएगा। ये एक असाधारण और दुर्लभ स्थिति है। इसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको कई स्रोतों से धन लाभ होगा, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, प्रमोशन, सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी और व्यापार में अभूतपूर्व विस्तार के योग बनेंगे। ये साल का वो समय होगा जब आपकी हर मेहनत का फल आपको ब्याज समेत वापस मिलेगा। अब बात करते हैं वित्त, धन और वाणी की। इन मामलों पर शनिदेव का सीधा प्रभाव है, क्योंकि वो आपके दूसरे घर में बैठे हैं। सितंबर से 27 नवंबर तक, जब तक शनि वक्री हैं, आपको अपनी वाणी पर अत्यधिक नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जल्दीबाजी में या गुस्से में आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे आपके बने बनाए काम बिगड़ जाए या रिश्तों में दरार आ जाए। आर्थिक मामलों में भी ये समय थोड़ा धीमा रहेगा। खर्चे बने रहेंगे और पैसा आता हुआ महसूस नहीं होगा। कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय इस दौरान टालना ही समझदारी होगी। 28 नवंबर के बाद जैसे ही शनिदेव सीधी चाल चलना शुरू करेंगे, आपको एक बड़ी राहत महसूस होगी। आपकी बातों में एक स्पष्टता और नियंत्रण आएगा। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, रुका हुआ धन वापस आने लगेगा और आय के नए स्रोत खुलेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके सिर से कोई बड़ा बोझ उतर गया है। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण घटना होगी। 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर के बीच बृहस्पति वक्री होकर आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे। 6ठा भाव खर्चों का होता है, लेकिन चूंकि बृहस्पति यहां उच्च के होकर जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपके खर्चे तो होंगे, लेकिन शुभ कार्यों पर होंगे, जैसे कि बच्चों की शिक्षा पर, किसी प्रतियोगिता की तैयारी पर, विदेश यात्रा पर या किसी बीमारी के सही इलाज पर। रिश्तों के मामले में यह अवधि आपको बहुत कुछ सिखाएगी, जिसका मुख्य कारण है 7वें घर में बैठे केतु। सितंबर के महीने में 16 सितंबर तक सूर्य और केतु की युति के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव और विवाद की स्थिति बन सकती है। आपको अपने जीवन साथी के साथ धैर्य से काम लेने की सलाह दी जाती है। हालांकि 15 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच शुक्र की अनुकूल स्थिति कुछ राहत लेकर आएगी। अक्टूबर का महीना सावधानी का समय है। 9 अक्टूबर को शुक्र आपके 8वें भाव में नीच के हो जाएंगे, जो वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में अचानक कोई समस्या खड़ी कर सकता है। कोई छिपा हुआ सच सामने आ सकता है या धोखे की स्थिति बन सकती है। इस दौरान अपने पार्टनर पर विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। नवंबर में आपके रिश्तों के लिए एक बेहतरीन समय शुरू हो जाएगा। 2 नवंबर को जैसे ही शुक्र आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, एक शक्तिशाली केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। अगर रिश्तों में कोई खटास थी तो वो दूर होगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। शनि देव की दृष्टि आपके 4थे भाव पर पड़ रही है, इसलिए 27 नवंबर तक, जब तक शनि वक्री हैं,
आपको अपनी मां के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। शनि के मार्गी होने के बाद उनकी सेहत में सुधार आएगा। अब बात करते हैं भाग्य, संपत्ति, वाहन और यात्रा की। कुंभ राशि वालों, नवंबर का महीना आपके भाग्य के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच जब शुक्र आपके भाग्य स्थान में होंगे तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएगा। इस दौरान आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। ये समय संपत्ति, वाहन या भूमि खरीदने या बेचने के लिए असाधारण रूप से शुभ है। जो लोग राजनीति में हैं उन्हें कोई बड़ा पद मिल सकता है। यदि आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो 18 अक्टूबर तक का समय और 5 दिसंबर के बाद का समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। चलिए अब इन 4 महीनों की मुख्य बातों को एक साथ समझते हैं। ये अवधि एक परिवर्तनकारी यात्रा है। शुरुआत में शनि और राहु के कारण कुछ मानसिक और आर्थिक दबाव रहेंगे। नवंबर का महीना करियर के लिए बहुत संवेदनशील है और अत्यधिक सावधानी की मांग करता है। लेकिन नवंबर के अंत से विशेषकर दिसंबर में आपके जीवन में सफलता, धन और खुशियों का एक ऐसा दौर शुरू हो रहा है जो पिछले सारे संघर्षों की भरपाई कर देगा। आपको कुछ 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक बृहस्पति शुभ कार्यों पर खर्च कराएगा। 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच मंगल के योग से करियर में बड़ी सफलता का समय है। 2 नवंबर से 26 नवंबर तक शुक्र के राजयोग से भाग्य और समृद्धि का चरम रहेगा। 10 नवंबर से 28 नवंबर तक के बीच करियर में अत्यंत सावधानी बरतनी है और 22 नवंबर को शनि का मार्गी होना आर्थिक और मानसिक राहत की शुरुआत करेगा। इस पूरी अवधि में जो सबसे महत्वपूर्ण सावधानी आपको बरतनी है वो ये है कि नवंबर के महीने में विशेषकर 10 से 28 तारीख के बीच कोई भी बड़ा करियर या वित्तीय जोखिम लेने से बचें। धैर्य रखें क्योंकि ये तूफान आपको एक बहुत ही सुनहरे दिसंबर की ओर ले जाने के लिए आ रहा है। इन ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने और चुनौतियों को कम करने के लिए आप ये सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय शनिदेव के लिए है। आप 7.5 के अंतिम चरण में हैं। शनिदेव को प्रसन्न रखने के लिए प्रतिदिन 108 बार शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौं सह शनैश्चराय नमः का जाप करें। यह आपको धैर्य, अनुशासन और मानसिक शांति प्रदान करेगा। दूसरा उपाय राहु केतु के प्रभाव के लिए है। राहु के द्वारा दिए जा रहे भ्रम और केतु के द्वारा दिए जा रहे अलगाव को शांत करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की भक्ति आपको हर प्रकार के मानसिक भय और नकारात्मक विचारों से बचाएगी। और तीसरा उपाय सूर्यदेव की कृपा के लिए है। आत्मविश्वास और ऊर्जा को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करें। यह आपके स्वास्थ्य और समाज में मान सम्मान के लिए बहुत लाभकारी है। तो ये था कुंभ राशि के लिए आने वाले 4 महीनों का संपूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषण। याद रखें, ग्रह केवल मार्ग दिखाते हैं, उस मार्ग पर चलना आपके कर्मों और आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। ये समय आपको सिखा रहा है कि धैर्य का फल मीठा होता है और हर अंधेरी सुरंग के अंत में प्रकाश होता है। अपने आप पर विश्वास रखें, अपने इष्ट देव पर आस्था रखें और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। आने वाला समय आपके लिए अनंत संभावनाएं लेकर आ रहा है। आशा है ये जानकारी आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने कुंभ राशि के मित्रों और